ये समिति परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन भी करेगी। इस समिति में 7 सदस्य शामिल हैं। समिति में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के राममूर्ति, पीपल स्ट्रांग के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि 2 महीने में समिति को देनी होगी अपनी रिपोर्ट। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में ऊहापोह है। पेपर लीक मामले में जांच का दायरा अब बिहार से झारखंड तक जा पहुंचा है। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के एम्स के सामने छापेमारी की गई। किराए के मकान से छापेमारी कर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ईओयू की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में किया। इससे पहले कल देर रात 1 बजे सिंटू नाम के आरोपी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी हुई है एक गिरफ्तारी। और इस पूरी खबर पर दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, बिहार से लगे राज्य झारखंड तक इसके तार दिखाई दे रहे हैं। जानकारी में अभी तक और क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए, जानकारी में जो भी मेरे पुलिस सूत्रों से बातचीत हुई और वहां पर जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि ये लोग सिर्फ 3 दिन पहले ही देवघर शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर एक कंक्रीट के भवन में, जो देवघर एम्स के एकदम नजदीक देवीपुर थाना क्षेत्र के आसपास का इलाका पड़ता है, वहां पर ये पिछले 3 दिनों से रह रहे थे। और उसके बाद ईओयू की टीम कल देर रात पहुंचती है और यहाँ पर कई घरों में छापेमारी होती है और इस दौरान ये सभी के सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिन्हें लेकर ईओयू की जो टीम है वो बिहार लेकर गई है यहाँ से। और पुलिस की भी मदद ली गई, झारखंड पुलिस की मदद ली गई है और उसके बाद इन 6 की गिरफ्तारी हुई और लगातार उनसे अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहाँ तक इन लोगों ने जो है पेपर लीक करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो लगातार जो हम कह सकते हैं वो एक नेटवर्क जो है वो देश भर में जिस तरीके से फैला था, उसका जाल आवाज झारखंड में भी पहुंच गया है और झारखंड से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो मेरी पुलिस सूत्रों से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये 6 व्यक्ति बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे और उसके बाद ये यहाँ 3 दिन पहले शिफ्ट हुए थे और एक गार्ड के मार्फत, जो यहाँ गार्ड पहले से गार्ड की नौकरी यहाँ आसपास के बिल्डिंगों में किया करता था, उसके साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उसके जरिए यहाँ पर एक भवन को इन्होंने किराए पर लिया था और उसके बाद यहाँ पर वो पिछले 3 दिनों से रह रहे थे और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई और लगातार ये जो जानकारी मिल रही है कि ये यहाँ पर ये 6 लोग जो थे, आसपास में कई जगहों पर इन्होंने जमीन भी देखी थी और जमीन खरीद फरोख्त में पिछले 2-3 दिनों से इन्वॉल्व भी हो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो रैकेट है वो किस तरीके से शिक्षा में, जो हम कह सकते हैं कि पेपर लीक करने के बाद पैसे की उगाही, पैसे की कमाई और उसके बाद जमीन में इन्वेस्टमेंट, ये तमाम तरीके का जो गिरोह है, इससे जब पूछताछ होगी तो तमाम खुलासे नीतू होंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ये 6 लोग बिहार से यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पिछले 3 दिनों से रह रहे थे और उसके बाद इनकी जो गतिविधियां थी वो लगातार संदिग्ध थी। क्योंकि जब मैं पड़ोसी लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कभी इनको देखा नहीं था, पहली बार ये यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी और एक्टिविटी इस तरह से देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल दिवाकर, जिस तरह से आप भी जानकारी बता रहे हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश के तहत ये सारे काम किए गए हैं जो कि धीरे धीरे करके अब सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए झारखंड से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने